हाँ ये तो मैं यही आ रही है, अभी आ रही है, नूर लेकर आ रही है। अरे आजा मेरा बच्चा, आ जाओ। माशाल्लाह, तुम तो यहाँ हो मेरे पास। क्या हो, यहाँ बैठो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहू किसकी है, हैं? भाई आप सब यकीन कीजिए कि खानदान से बाहर बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन हमारी बेगम साहिबा और फुरकान ये बज़िद थे कि भाई रिश्ता करेंगे तो खानदान ही में करेंगे, बाहर का रिश्ता चाहे जितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो। भाई खानदान का तो रिवाज ही यही है, और जब बरादरी में इतने अच्छे रिश्ते मौजूद हैं तो बाहर देखने की जरूरत ही क्या है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने इशरत से रिश्ते की बात की कि घर की बच्ची आएगी तो सबका ख्याल रखेगी। वैसे तो हम लोग सोच रहे थे कि जा रहे हैं तो रिश्ते की बात करके आ जाएंगे, लेकिन फिर सोचा कि जब हम जा ही रहे हैं तो क्यों ना मंगनी की अंगूठी पहना कर आए। हाँ, जी 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 जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। तो रस्म शुरू करें? क्यों इशरत? हाँ बिस्मिल्लाह करें, क्यों नहीं। अरे जल्दी बनाओ अंगूठी। फुरकान आओ, अंगूठी पहनाओ। हैं? फुरकान? हाय फुरकान क्यों पहनाएगा अंगूठी, क्या हो गया आपको? तो मंगनी फुरकान की है तो फुरकान ही अंगूठी पहनाएगा। क्या कह रही हो तुम? अम्माद के रिश्ते के लिए नहीं आई? अमाद की तो कल हमने मंगनी पक्की कर दी। वो जो लोग उस दिन आए हुए थे वो उसके ससुराली ही तो थे। हाय अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम? मुझे लगा कि तुम तहसीन के लिए अम्माद की बात कर रही हो। क्या बात कर रही हो इशरत? तहसीन और अम्माद का क्या जोड़? इन दोनों की उम्र में काफी फर्क है। तहसीन 5 साल बड़ी है अम्माद से, और फिर अम्माद तो बरादरी में शादी भी नहीं करना चाहता। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको पहले बता देना चाहिए था ना। यहाँ हम सब तो समझ रहे थे कि तहसीन का रिश्ता इमाद के साथ होगा। भाई देखिए, हमारी तरफ से बात ना पहले दिन से क्लियर थी, ना जाने आपको कैसे गलतफहमी हो गई। भाई शुरू ही से हमने फुरकान को मिलवाया, फुरकान ही की बात करी, अम्माद को तो कभी हमने जिक्र ही नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है इशरत? झूठ बोल के रिश्ते तय थोड़ी होते हैं कोई। इतनी बड़ी गलतफहमी तो नहीं हो सकती ना, जरूर कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुई है। चलो मान लिया कि गलतफहमी हो गई। जो पहले नहीं सोचा था तो अब सोच लेते हैं। भाई मुझे बताएं ना कि फुरकान में कमी किस बात की है। माशाल्लाह अच्छा भला खाता कमाता है, अपना घर बार है, और मैं गारंटी करता हूं कि वो तहसीन को बहुत खुश रखेगा। मेरी बात सुने, कमी कोई नहीं है, लेकिन फुरकान भाई शादीशुदा हैं, एक बच्ची के बाप हैं। हाँ और क्या। तहसीन की भी उम्र देखो ना, उसकी भी तो रिश्ते की उम्र निकली जा रही है, और इस उम्र में किसी कवारे लड़के का रिश्ता तो नहीं आएगा ना।
एक सेकेंड आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और खुदा ना खास्ता इतनी भी उम्र नहीं है मेरी बहन की जो आप लोग बातें सुना रहे हैं। 1-2 साल ही तो बड़ी है मुझसे। और वैसे भी आपको कैसे पता कि तहसीन को कुंवारा लड़का मिलेगा या नहीं? जोड़े तो आसमान पर बनते हैं ना, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब तहसीन की किस्मत में होगा तो मिलेगा। देखो इशरत, तहसीन ना तो पढ़ी लिखी है, ना कोई डिग्री है उसके पास। तो पढ़े लिखे तो फुरकान भाई भी नहीं है। बस करें, चले यहां से। यूं जबरदस्ती की बुनियाद पर रिश्ते नहीं जोड़े जाते। जो लोग हमसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, उनसे रिश्ता जोड़ने का क्या फायदा? फुरकान, बैठ जाओ, तो मुझे बात मुकम्मल करने दो। अरे जाने दो इसे, बैठ जाओ तुम। वैसे लड़कों की उम्र नहीं देखी जाती, उनका काम काज और उनकी कमाई देखी जाती है। तुम अपना और नूर का ही देख लो ना, तुम मैट्रिक पास और वो डॉक्टर बनने जा रही है। आखिर तुम दोनों का रिश्ता भी तो हुआ है ना। पढ़े लिखे होना कोई कमाल बात नहीं है। अगर आप सुघड़ नहीं है, समझदार नहीं है, रिश्तों की परख नहीं है आपको, तो फिर पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी अगर आप यहाँ आई हैं, तहसीन के कोई तो गुण देखे होंगे ना आपने, इसीलिए आप फुरकान की शादी के लिए आए। वैसे आपको ये सारी बातें जेब नहीं देती, माफ कीजिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी तहसीन किसी से कम नहीं है। बात सुनो शकीला, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। सुन लिया तुमने? चले, या और कुछ सुनना बाकी रह गया? चले। हाँ जाओ जाओ, तुम्हें कोई रोक भी नहीं रहा। शकीला, कुछ और सुनना बाकी है या चलें? खड़ी हो जाओ। लेकिन मैं फिर आप लोगों से कहूंगा कि एक दफा ठंडे दिमाग से सोच लें, समझ लें और उसके बाद फैसला करें। बाकी आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, हम आपस में मशवरा करके आपको बता देंगे। चलो। तुमसे मैंने कहा था इशरत कि जरा आराम से पहले उनकी बात समझ लो, फिर जिसको बुलाना हो बुला लेना। इतने लोगों के सामने तहसीन मेरी बच्ची। देखो क्या गुजर रही होगी इसके ऊपर। जाओ देखो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। हाय अल्लाह ना करे। जाती हूँ। बस जो नसीब में लिखा होता है भाई, वो तो होता ही है। अल्लाह की मर्जी।